हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम जो कर रही हो ठीक नहीं है। मदन जी अपनी बेटी सुरभि को विदा कर रहे हैं। बेटी से लिपटकर रोने के बाद अपने संपन्न समधी राजेंद्र जी की ओर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, समधी जी, मेरी बेटी को सुख न दे सको तो थोड़ा जहर दे देना, वो दुख नहीं सह पाएगी। समधी राजेंद्र जी अकड़ कर कहते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन मेरी बात याद रखना। जी हुजूर। यह कहकर बाप मदन जी समधी जी के कदमों में गिर जाते हैं, लेकिन तब तक समधी राजेंद्र जी कार में बैठकर चले जाते हैं। बेटी के पिता मदन उठ नहीं पाते। इस सदमे में उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है कि समधी जी की मांग कैसे पूरी करूंगा। मदन जी को अस्पताल पहुंचा दिया गया। उधर राजेंद्र जी अपने घर में अपना फरमान सबको सुना देते हैं कि जब तक वो मदन 10 लाख का इंतजाम ना कर दे, बहू कहीं नहीं जाएगी। कोई उनका विरोध नहीं कर सकता था। बेटा अभय पढ़ा लिखा समझदार है, लेकिन पिता तो पिता है, पिता के विरुद्ध कैसे जाए। उधर सभी परेशान है, कैसे बेटी को खबर पहुंचाए। किसी में हिम्मत नहीं है बेटी के ससुर राजेंद्र जी से बात करने की। जैसे तैसे भाई उनको फोन करता है और बताता है कि पिताजी को दिल का दौरा पड़ा है। दूसरी तरफ से दहाड़ सुनाई देती है, मुझे पता था बुढ़ा ऐसा ही कुछ नाटक करेगा, और हाँ, अपनी बहन को कुछ भी बताया तो हमेशा के लिए तुम्हारे पास भेज दूंगा। चलो रखो फोन। भाई को कुछ नहीं सूझता। आखिरी उम्मीद बाकी है उसका बहनोई अभय। वो उसे फोन करता है और सब कुछ बता देता है। उसका बहनोई उसे कहता है, तुम घबराओ मत, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अभय का परिचित है, वह उनके इलाज की पूरी व्यवस्था कर देता है, लेकिन अपनी पत्नी को कुछ न बताने की सलाह दे देता है। भाई बुझे दिल से संतुष्ट हो जाता है। 2 दिन बाद अभय पिता से बात करने की हिम्मत जुटाता है और कहता है, पिताजी, सुरभि के पिता अस्पताल में हैं, उसे भेज दीजिए। लेकिन पिता गरजते हैं, नालायक, मैंने तेरी पढ़ाई पर इतना खर्च किया, वो कौन चुकाएगा। तो अभय बोला, पिताजी, मैं दे दूंगा आपकी पाई। इतना सुनते ही राजेंद्र जी आपे से बाहर हो गए। बेटे पर हाथ उठाया, नालायक। लेकिन संतुलन बिगड़ जाने के कारण धड़ाम से जमीन पर गिर गए। सभी दौड़े दौड़े इकट्ठा हो गए। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उनको उठा सके। सास तो खुद उठ जाए, यही काफी था। उनका दर्द बहू सुरभि से न देखा गया। उसने पति से कहा कि ऑटो लेकर आए। साड़ी का पल्लू कमर में खोसकर ससुर को उठने में मदद करने को चली। सास दहाड़ी, बहू, तुम्हें शर्म है या नहीं? ये ससुर है तुम्हारे। बहू ने जवाब दिया, माँ जी, मेरे पिताजी ने कहा था कि अब ये ही मेरे पिता हैं, और आपको जो कहना हो बाद में कह लेना। अभी पिताजी को इलाज की जरूरत है। सास अवाक मुंह ताकती रह गई। सुरभि ने ससुर को सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया। तब तक अभय ऑटो ले आया। दोनों ने मिलकर पिता को ऑटो में बिठाया। सुरभि ने अपने पति से कहा कि वो हॉस्पिटल पहुंचे और इलाज की व्यवस्था करे। खुद ससुर को सहारा देकर ऑटो में बैठ गई और हिम्मत बढ़ाती रही। पिताजी, घबराइए नहीं, हम हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। ससुर ने कहा, बहू, तुम जो कर रही हो ठीक नहीं है, लोग क्या कहेंगे। सुरभि ने कहा, पिताजी, लोग कुछ नहीं कहेंगे, आप परेशान ना हो। आपको जो कहना हो ठीक होने के बाद कह लेना। अभी आपका इलाज जरूरी है। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर ने राजेंद्र जी को प्राइवेट वार्ड में भर्ती कर लिया। इलाज शुरू हो गया। दर्द महसूस ना हो इसलिए नींद की दवा दे दी गई। 4 दिन बहू सुरभि ने नर्स बनकर सेवा की। हर समय ससुर के पास उपस्थित रही। खुद अपने हाथों से पानी पिलाया, दवा दी। जब वो पूछती, पिताजी, दर्द तो नहीं है, ससुर साहब दर्द भूल जाते। सास तो थोड़ी देर को आती और हालचाल पूछकर वापस चली जाती। शाम को उसका पति अभय भी काम से लौटकर आता और उसका साथ देता। 4-5 दिनों में बेटे और बहू की सेवा से राजेंद्र जी ठीक हो गए। हड्डी नहीं टूटी थी, सिर्फ मांस फट गया था। 1 हफ्ते में घर ले आए गए। सारे रिश्तेदार बहू की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सभी कह रहे थे, बहू नहीं है,
बेटी है, ऐसी बहू सबको मिले। देखो कितनी हिम्मत से काम लिया है, ये ना होती तो क्या होता। सास ससुर मन ही मन खुश हो रहे थे। बहू सुरभि दूसरे कमरे में आंसू बहा रही थी। तभी किसी का ध्यान गया कि बहू कहाँ है। सास उसे लेने पहुंची। बहू को रोता देख गले से लगाया और कहा, पगली वो अब ठीक तो हो गए। सुरभि सास के कंधे से लगकर और जोर से रोने लगी। माँ जी, वह कहना चाहती थी कि उसके पिता को उसी दिन दिल का दौरा पड़ा था। वो उसी दिन से हॉस्पिटल में थे। मैं उनको देखने जाना चाहती थी, लेकिन इन सब बातों से अनजान सास ने कहा, चल बुला रहे हैं सब तुझे। बहू ने आंसू पोंछे सास के साथ हॉल में पहुंची। तभी सुरभि के पिता आ गए, बेटे का सहारा लिए। सुरभि दौड़कर पिता से लिपटकर रोने लगी। पिताजी, आप ठीक तो हैं? आपको ऐसी हालत में यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं आ जाती आपसे मिलने। सुरभि के ससुर राजेंद्र जी का माथा ठनका। क्या इसको पता था? सुरभि के पिता बोले, कैसी हालत में बेटी? मैं ठीक तो हूँ, मुझे क्या हुआ है? सुरभि के आंसुओं का सैलाब बह निकला। पिताजी, मुझे सब पता है। मुझे मेरी सहेली ने सब बता दिया था कि आपको दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन वह आगे कुछ न कह सकी। ससुर और सास के मुंह से निकला, क्या? पिता फपक कर रो पड़े। बेटी, आगे कुछ न कह सके। फिर थोड़ा संभल कर बोले, समधी जी ने 10 लाख मांगे थे, चेक लेकर आया हूँ, जितनी चाहे रकम भर ले। सुरभि समझ न सकी इतनी रकम पिताजी ने कहाँ से जुटाई। वह कुछ पूछती तभी नजर पति पर पड़ी। वो उसे चुप रहने का इशारा कर रहे थे। सुरभि सब समझ गई कि ये सब इनका किया धरा है। सुरभि के पिता मदन जी ने समधी जी की तरफ चेक बढ़ाया और बोले, समधी जी, अब तो मैं ले जा सकता हूँ अपनी बेटी को। समधी राजेंद्र जी ने चेक फाड़कर फेंक दिया। बोले, क्यों शर्मिंदा करते हो बंधु? आपने मुझे अनमोल हीरा दिया है। ये आपकी बेटी थी, अब मेरी बेटी है। अभय छलक आए खुशी के आंसुओं को छिपाने के लिए बाहर निकल गया। सुरभि की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।